आज मैंने उर्दू अखबार में देखा है, इसमें मुझे नजर नहीं आया। शहबाज शरीफ आपका बयान है, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का शिकार है। तो इसका मतलब है कि जो बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, वो अल्टीमेटली अब सबके सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक निहायत सीरियस माशी बहरान का शिकार है। जो जो आप 4-6 घंटे ड्यूटी कर लें, 8 घंटे ड्यूटी कर लें, शहबाज शरीफ साहब 50 दौरे कर लें, 15 मीटिंग्स कर लें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और ये सब मेरा ख्याल है कि इसका कोई मकसद नहीं है। आपकी जो माशी सिचुएशन है, वो पाकिस्तान में बहुत सख्त इकदाम जाती है, जिसकी सलाहियत इस गवर्नमेंट में कम अज कम इतनी कमजोर गवर्नमेंट में नहीं है। और जो अभी तक एक्शन नजर आ रहे हैं उनके, वो बार बार पेट्रोल की प्राइस को डेफर कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को माशी बहरान से हटा सकेंगे। और ये जो तनज़ुली मीशत पे जा रही है, ये बाकी रहेगी। और हमें बहुत सीरियस चीज सोचना पड़ेगा कि हम इस सियासत से निकलकर मईशत की तरफ ध्यान दें, जो कि ये फ्रेजाइल या इतनी कमजोर जमहूरियत हमें नहीं दे पा रही है। मैंने बड़ी सख्त बात कही है कि इतनी सख्त, इतनी कमजोर जमहूरियत हमें माशी फैसले करने की इजाजत नहीं दे रही है। और ये पाकिस्तान के लिए निहायत ही संगीन सिचुएशन है। और मुझे तो इलेक्शन के बाद की सिचुएशन यही नजर आ रही है जो आज है। लेकिन शब्बर साहब, अगर इनको मवाजना किया जाए पिछली हुकूमत से, तो भाई वो तो ना तजुर्बेकार थे, इनएक्सपीरियंस थे। ये तो ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी इनके पास ही है। सो इनसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिफ्ता साहब जो है उनके लिए कोई नई चीज तो नहीं है हैंडलिंग। लेकिन जहां पर वो आपने जिस तरह से कहा कि भाई ये प्राइसेस को बरकरार रख रहे हैं, आप उनको भी क्रिटिसाइज करते थे पीटीआई को कि जी जाते जाते वो फिक्स करके चले गए, उसका भी खमियाजा जो है वो मुल्क भुगत रहा है। और अभी ये भी मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि जी 102 अरब रुपए जो है उसका रवा वहां हमें सिर्फ वो एक नुकसान का हजम बता रहे हैं। तो दैट्स अ बिग अमाउंट, जो कि 45 बिलियन, एक तरफ वो कहते हैं 45 बिलियन रुपीस में तो आपका पूरा सिविलियन हुकूमत का एक्सपेंस जो है वो एक महीने का आता है, ना कि हम 102 बिलियन के करीब जो है वो सिर्फ एक लॉस फेस करें। तो ये डायरेक्शन जो है, ये जो अभी काम करने जा रहे हैं, ये फिर आप ये बात कह रहे हैं कि ये सही सिमत की तरफ हमें नहीं लेके जाएगा। देखिए, मेरी बात, दो बातें पहले क्लियर। देखिए, पहली बात तो आप ये ध्यान में दिमाग से निकाल दें कि शहबाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा रखते हैं। सूबाई गवर्नमेंट चलाना पाकिस्तान में एक बेनहायत ही ऐश का काम है। हाँ। उसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, पैसे कमाने की कोई आदत नहीं। और उन्होंने कभी कोई अपना रेवेन्यू पंजाब का कभी इंक्रीज नहीं किया। हाँ। मुफ्ता साहब का भी कोई तजर्बा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। ये जो हमने एक प्रिजम्पशन ले ली है कि ये जो लोग आए हैं ये बड़े तजर्बेकार हैं और पुराने वाले बड़े बट नालायक नहीं थे, तो ये नहीं है ना, गलत। गवर्नेंस इनके लिए नई तो नहीं है शब्बर साहब। गवर्नेंस क्या अपराध है, मुझे बताए ना। मुझे ये समझा दें कि जो 30 साल की तबाही है वो कोई इमरान खान ने की थी। ये तो तबाही के साथ तो ये लोग हैं। 30 साल तो ये गवर्नमेंट करते रहे। ये आप कहते तजर्बा इन्होंने क्या किया की बात समझाए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तबाही है ये क्या 3 साल में आई है? तो ये प्रिजम्पशन आप निकाल दें कि तबाही, ये कोई गवर्नेंस के बादशाह हैं, तो बाकी अच्छा, जो वाले थे वो ठीक है। आप वो आप ठीक है, ठीक, आई गॉट योर पॉइंट। बट शब्बर साहब, 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में थी, हुकूमत में थी, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जी हमारे टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़े थे, रेमिटेंसेस बढ़ी थी, सस्टेनेबल ग्रोथ थी, बड़ी उन्होंने एक अच्छी पिक्चर शो की। तो जाते जाते वो सही हालत में मईशत को छोड़ के गए थे। मेरी एक बात सुने, मेरी बात सुने। मैं आपको एक सिंपल बात कह रहा हूं कि मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले एक बयान दिया था जो पब्लिक में बेताशा चला था। और वो मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूं। और इमरान खान ने मुझसे नाराजगी का इजहार किया कि तुमने ये बयान क्यों दिया। मैंने कहा कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है। याद है आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में मैंने कहा, जब मैंने कहा उसके बाद सब सब आखिर आहिस्ता आहिस्ता घूम फिर के वहीं वापस आ गए कि हाँ जी बैंकरप्ट कंट्री है। तो सवाल ये है कि पहले हम ये रियलाइज करें कि हम एक बैंकरप्ट कंट्री हैं, और फिर हम उसके बाद बात करें ना। ये कि आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि मिफ्ता साहब ने ये कर लिया और हमारा ने ये कर लिया और शौकत तरीन ने ये कर लिया, ये बेकार की बातें हैं। इनसे आगे निकले ना।
आप मुझसे ये पूछें कि शब्बर इनसे साहब, आगे क्या। कॉन्क्रीट स्टेप्स मतलब करेक्टिव मेजर्स में जब आप बात करते हैं कि इनके पास वक्त बड़ा कम है, अगर अगले साल तक भी अपनी मुद्दत कंप्लीट कर जाए तो 1 डेढ़ साल का अरसा है, उसमें क्या इनकी प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं, इनको मैं तो क्या आपको ये इस वक्त अलीना, इकदामात लेने की जरूरत है, क्या इनका मैं फोकस आपको होना चाहिए? कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो इररिलेवेंट है। इनके साथ तो कोई बंदा बात नहीं करेगा। ये इररिलेवेंट है। 1.5 साल की गवर्नमेंट जिसमें आपको इलेक्शन लड़ना है, वो इररिलेवेंट है पॉलिटिकली। आप क्या ये समझती हैं कि ये गवर्नमेंट कोई फैसला कर सकेगी? जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जिसको आगे इलेक्शन लड़ना है, क्या वो ऐसा फैसला कर सकेगी जो लॉन्ग टर्म देख रहा हो और आगे परेशानी को सही कर रहा हो? ये तो हम क्या बातें कर रहे हैं, मतलब मेरी समझ से बालातर है। आप क्या ये समझ रही हैं कि ये आके कोई ऐसा जादू का चिराग चला देंगे जिससे पाकिस्तान सही हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो इनको तो इरेलीवेंट करें ना, ये तो इरेलीवेंट है। आप मुझसे ये लेकिन पूछें एक डेढ़ कि साल तक फिर पाकिस्तान हम सही। मुल्क की मीशत को फिर मजीद नीचे जाता हुआ देखेंगे। नहीं, मेरा अलीना, मेरी बात लॉजिकल समझने की कोशिश करो। इनको 1.5 साल में इलेक्शन में जाना है, ठीक है? और ये पॉलिटिकल लोग हैं। क्या आपके ख्याल में, मैं आपको बताता हूँ, मैं करेक्शन बताऊँ क्या? मेरा पहला करेक्शन ये है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार तो अपनी जगह पर है, मगर उसकी कंजम्पशन को सही करने के लिए हमें बाजारों को शाम को 6 बजे बंद कर देना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। क्या ये बंद कर सकेंगे? क्या ये को रजिस्टर कर सकेंगे? क्या ये इंपोर्ट को कम कर सकेंगे? क्या ये एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे? क्या ये पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है उसको सही कर सकेंगे? तो मुझे आप इसको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलें तो ये बेकार की बातें हैं कि ये कोई गवर्नेंस के बादशाह आ गए और ये सही कर देंगे और पिछले वाले खराब। इनको तो आप इररिलेवेंट समझे ना, ये इररिलेवेंट है। ये 1.5 साल पाकिस्तान का जाया हो रहा है। ये पाकिस्तान का 1.5 साल जाया हो रहा है। तो इसलिए नहीं कि ये बुरे लोग हैं। जब आपने 1.5 साल के लिए एक गवर्नमेंट को लाकर बिठाया है जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो तो आप समझाए ना कि वो क्या अपनी फोकस विल पॉलिटिकल बी बेस को। लिमिटेड टू पर्सनल इंटरेस्ट और पावर। हाँ, वो आप बताएं क्या? तो ये तो बेकार की बात है। पाकिस्तान का 1.5 साल जाया होने जा रहा है, हो गया है 1.5 साल जाया। ठीक है ना? क्योंकि आपने, इसलिए मैं इमरान का सपोर्टर नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराएं, तो जो भी आए उसकी जिम्मेदारी हो ना। देखिए, आप तो एक ऐसे बंदे के बाद ऐसा बंदा बात कर रहा है जो जिम्मेदार नहीं है, जिसको 1.5 साल बाद चले जाना है। ठीक है ना? तो आप जिस आदमी से आप पॉलिसी की बात करें वो उससे करें ना जिसके पास मैंडेट हो। आज के पास मैंडेट नहीं है। ये 12 लोगों का ग्रुप है जिसके पास मैंडेट नहीं है, इसको इलेक्शन में जाना है। तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कोई जादू का चिराग लेकर आए? और ये क्या कोई बहुत ही कोई ऐसी लोग है जिन्होंने पाकिस्तान की कोई सोने की चुड़िया थी जो हमने सही खराब कर दिया या अच्छा कर दिया? तो इसको तो इररिलेवेंट। आप मुझसे सवाल ये करें कि अब अगर पाकिस्तान को सही करना है उसमें क्या करना है, ये सवाल है। पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान को एक मईशत को वापस ट्रैक पे लाने के लिए और पाकिस्तान को सही करने के लिए फिर हल क्या है आखिर हमारे पास? करने के लिए ये करना है कि पाकिस्तान को अपनी चादर में रह के पांव फैलाना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये क्या करेंगे आपको बता देता हूं। ये क्या करेंगे, ये 10-12 बिलियन रुपीस का रोल ओवर करके डॉलर को लेके नीचे आएंगे और ये आपको ये कहेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो गया। ठीक है? ये डॉलर के रेट के ऊपर अपना सियासत करते हैं, बेसिकली का काम ही है। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें एज अ सीरियस लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें करेक्टिव मेजर पाकिस्तान के लिए चाहिए। शहबाज शरीफ या इमरान खान इररिलेवेंट है। पहला करेक्टिव मेजर आपको ये करना है अलीना कि आपको अपना इंपोर्ट का बिल जो 75 बिलियन के आसपास पहुंचने जा रहा है, इसको आपको कट डाउन करके 70 पे लाना है 2023 के अंदर। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस साल तकरीबन 16 बिलियन का होने वाला है। 16 बिलियन। और आपके अगर ये 16 बिलियन अगले साल का भी 16 बिलियन हुआ, अगर अगले साल का भी, अगर 23 भी 16 बिलियन होता है, 22 तो 16 बिलियन है ना, अगर 23 भी 16 बिलियन होता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाए। देखिए, अगला वाला नहीं होना चाहिए। इस साल तो 16 बिलियन हो गया, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगला साल जो है जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक, वो जो साल है उसमें अगर 16 या 20 या 18 हो गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से नहीं बच सकता। तो हमें ये देखना है कि 23 और 24 में क्या होने वाला है। तो उसकी प्लान ये होना चाहिए कि हमारा पहला प्लान ये होना चाहिए कि हम एनर्जी की कंजम्पशन कम करें, ना कि एनर्जी महंगी बनाएं। पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, हमें ये करना पड़ेगा
कि हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा। जो इंपोर्ट का बिल है उसमें एडिबल ऑयल भी है, उसमें फूड के आइटम भी है, उसमें ट्रेवल भी है, उसमें उमरा भी है, उसमें ज़ियारात भी है, ये सब अयाशियां बंद करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान अगर ये अयाशियों में चलता रहा तो ये नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे चलने की बात यह है कि आप सीपैक कर रहे हैं और आपने चाइनीज को टच में मार दिया। ठीक है, तो आप ये भूल गए कि सीपैक के अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 23, 24, 25 में पाकिस्तान का फॉरेन अकाउंट कैसे चलेगा और उसका सारा बोझ अवाम पर आएगा। ठीक है, अवाम को ये तैयार होना चाहिए कि वो इस बोझ के लिए तैयार हैं। ये कहना कि मईशत ने खराब कर दी या उसने खराब कर दी या मैंने खराब कर दी, ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। तो अब आगे का ये तो सियासतदान तो इस चीज से निकल ही नहीं पाए ना। वो तो आज को आने वाले भी जो है वो पिछली हुकूमत को ब्लेम दे रहे हैं कि भाई मिफ्ता साहब कहते हैं आईएमएफ से जो है इन्होंने जाके जो कंडीशंस आईएमएफ ने मुसल्लत की इन्हीं की बदौलत नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो है इन्होंने जाके मुआहदे किए। आज को फिर ये वाले भी चले गए, $2 बिलियन जो है एक्स्ट्रा ले लिए आईएमएफ से, तो इन्होंने क्या कंडीशंस उनकी मानी होंगी। तो फिर ये तो ब्लेम गेम का सिलसिला तो सियासतदानों में तो नहीं वो होता। पाकिस्तान की मईशत की हालत ऐसी है, वो एक ट्रक है जो नीचे की तरफ उतर रहा है पहाड़ी से और इसका इंजन बंद है और जो स्टीयरिंग पे बैठा है वो समझ रहा है मैं चला रहा हूँ, वो चला नहीं रहा है, उसके वो स्टीयरिंग पे बैठा है, सिर्फ ट्रक तो नीचे की तरफ जा रहा है, वो भी समझ रहा है कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। ये, तो ये बहुत ही अलार्मिंग बात है शबर साहब। अब मैं आखिर में बस मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आखिर में मुझे बता दें ये हल के इस वक्त इनकी प्रायोरिटी बेसिस पे आप इररेलेवेंट मानते हैं, जो भी मानते हैं 1.5 साल में इन्होंने कुछ ना कुछ तो इकदाम आवाम को रिलीफ देने के लिए करने हैं। आवाम को रिलीफ मिल रहा है आपको लगता है 1.5 साल के अंदर कहीं? मेरा सवाल है किस बात, कहां से रिलीफ देंगे? मेरी बात नहीं समझे ना, आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं और डेफिसिट आगे बढ़ रहा है, रिलीफ का क्या रिलीफ सोच रही है? सो बजट में भी कोई सरप्राइजेस नहीं हो सकते फिर, यानी बजट भी सख्त होगा। ये तो मुझे लगता है कि जुलाई में खुद छोड़ देंगे। मतलब ये तो इनको तो इकोनॉमी में छोड़ना पड़ेगा। ये तो वॉलंटरी छोड़ के, अगर मैं इनकी जगह हूं तो मैं इलेक्शन अनाउंस करूं, मैं क्यों अपनी पोजीशन को खराब करूं? देखिए मेरे पास रिलीफ जगह कहां है, मेरे पास स्पेस किधर है रिलीफ की, मुझे समझाए ना जरा। मैं क्या, मेरे पास पैसे हैं रिलीफ देने के? नहीं है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते हम, इनकी खराबी नहीं है। राइट, अगर ये रियलिटी है ना, इस रियलिटी को आप कैसे छुपाएंगी? क्या 97 रुपीज का आपका की समरी आई है डीजल की, ये पास कर सकते हैं? मुझे बताइए। और रोक सकते हैं? ये दोनों पोजीशन नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे, डेफर करेंगे, हो सकते हैं 30 करें, हो तो अगले 30 करें, फिर अगले 30 करें। तो रिलीफ की बात जो आप कर रही हैं, ये तो टेम्परेरी रिलीफ सिर्फ ये मिलेगा आपको कि डॉलर जो है शायद स्टेबलाइज होके 180 से लेकर 170 और 160 पर आ जाए, तो एक परसेप्चुअल डिफरेंस आ जाएगा कि महंगाई कम हो गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया। ये एक रियलिटी मैं समझता हूँ ये आपको नजर आएगी अगले 1 महीने में, क्योंकि ये रोल ओवर के लिए ट्राई कर रहे हैं सऊदी अरब से भी और यूएई से भी और चाइना से भी, वो इनको मिल जाएगा।